to my channel. Today we'll discuss MSCE 001 econometrics method. Important question. Explain the concept of multicollinearity and what are the reasons of multicollinearity and what are the consequences of multicollinearity. So multicollinearity is a situation where there is a high degree or exact or perfect correlation between explanatory variables in the model. If multicollinearity is perfect, then the regression coefficient of x variables are indeterminate. तो regression coefficient जो x variables के होते हैं वो indeterminate होते हैं and the standard error are infinite और standard error infinite होता है. बट अगर मल्टीकोलिनियरिटी लेस देन परफेक्ट है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑल्दो डिटर्मिनेंट होते हैं, मतलब हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बट उनका लार्ज पोजेस लार्ज स्टैंडर्ड एरर, उनका स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा होता है इन रिलेशन टू कोफिशिएंट देमसेल्फ, विच मीन्स कोफिशिएंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद ग्रेट प्रिसीजन और एक्यूरेसी. सो मल्टीकुलरिटी के केस में जो हम एस्टिमेट करते हैं कोफिशिएंट्स को वो ग्रेट प्रिसीजन और एक्यूरेसी से नहीं हो पाता है. Now, reasons for multicollinearity. There are several sources of multicollinearity. That is, multicollinearity may be due to the following factors. पहला है constraint on the model or the population being sampled. For example, in the regression of electricity consumption on income x2 and houses x3, there is a physical constraint in population that the families with higher income generally have higher या bigger larger house than the families with lower income. मॉडल स्पेसिफिकेशन हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एडिंग पॉलिनोमियल टर्म्स टू अ रिग्रेशन मॉडल स्पेशली व्हेन द रेंज ऑफ एक्स वेरिएबल इज स्मॉल. थर्ड है एन ओवर डिटर्मिन्ड मॉडल. दिस हैपन्स व्हेन द मॉडल हैव मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. फोर्थ है the regressors include in the model share a common trend, that is they all increase or decrease over time. This is especially in time series data. Now the consequences of multicollinearity. First is large variance and standard errors. देखो although OLS estimator blue होते हैं multicollinearity के केस में, that is best linear unbiased estimator, but OLS estimator have large variance and covariances making प्रिसाइज एस्टिमेशन डिफ़िकल्ट. तो प्रिसाइज एस्टिमेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है. द वेरियंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन बी इन्फ्लेटेड, बढ़ जाती है सो मच दैट इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स आर नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इवन दो ओवरऑल रिग्रेशन इक्वेशन इज स्ट्रॉन्ग एंड द प्रिडिक्टिव एबिलिटी इज़ गुड. तो ओवरऑल रिग्रेशन इक्वेशन भले स्ट्रॉन्ग और प्रिडिक्टिव एबिलिटी भी उसकी गुड हो, लेकिन जो इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स जो हम निकालते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होते क्योंकि वेरिएंस उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इन्फ्लेट हो जाती है. सेकंड है वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल. क्योंकि स्टैंडर्ड एरर बढ़ जाते हैं तो लार्जर नंबर्स आर एडेड to the mean and larger numbers are subtracted from mean, which gives wider confidence interval leading to acceptance of zero null hypothesis. इसकी वजह से एक्सेप्ट हो जाती है null hypothesis. थर्ड है insignificant t ratios. देखो also because large variance है और standard error है, the t ratio of one or more coefficient tends to be statistically significant. तो क्योंकि larger variance है और स्टैंडर्ड एरर्स है, इसलिए एक या एक से ज़्यादा कोफिशिएंट जो टी कोफिशिएंट्स होते हैं वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं. उसके बाद हाई आर स्क्वायर. इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर दैट इज ओवरऑल मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट will be quite large and it will make us reject the joint null hypothesis of overall significance. However, due to smaller t values, the individual regression coefficient will be insignificant. This is contradictory result. तो दो क्या बोलते हैं इंडिविजुअल जो हम लोग निकालेंगे टी रेशियोज़ जो इंडिविजुअल रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, बट जो आर स्क्वायर है दैट इज़ ओवरऑल मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट वो क्वाइट लार्ज होगा, इसलिए इट विल मेक अस रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस ऑफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट देता है. फिफ्थ है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बिकम हाईली सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन डेटा. तो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रेजेंस की वजह से अगर हम डेटा में थोड़ा सा भी चेंज करें तो वो बहुत बड़ा चेंज प्रोड्यूस कर देता है इन वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट और उनके स्टैंडर्ड एरर में. तो ये लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी अ स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ डेटा विल प्रोड्यूस लार्ज चेंजेस इन वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड देन स्टैंडर्ड एरर्स एंड इन देयर स्टैंडर्ड एरर्स. Sixth है wrong signs of regression coefficient. In the presence of multicollinearity, the relative magnitude and even the sign of coefficient may defy interpretations. For example, a regression weight on a tree ring index in a multivariate regression equation to predict precipitation might be negative even though the tree ring index by itself is positively correlated with precipitation.
ये एग्जाम्पल नहीं भी लिखना हो तो छोड़ सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मल्टीकोलिनियरिटी होती है तो मैग्नीट्यूड और कई कई बारी तो साइन भी कोफिशिएंट के डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन, में डेफर फ्रॉम देयर इंटरप्रिटेशन। सेवन द डिफिकल्टी इन डिटर्मिनिंग individual contribution of explanatory variables to ESS or R square. That is good enough of it. That is it, guys. That was all for what is multicollinearity, what are the reasons for presence of multicollinearity, and what are the consequences of multicollinearity. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.